धन्यवाद और तकलीफ़ की माफ़ी चाहता हूं कि आप लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हैं। मैं जो है ईमानदारी की बात यह है कि कोई बाइट नहीं देना चाहता था, लेकिन आप लोग सुबह से बैठे हो और आपको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराज़गी से इस्तीफ़ा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात में शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफ़ा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा। और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स MLAs आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज़ के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के MLA हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत खान महमूद जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूँ, सुबह से कार्यकर्ता मिले हैं। तो कि ये नहीं है इसके लोगों की भावना। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया और हम नए पद का 1 से 2 दिन में चुनाव करेंगे, हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो इसका नाम लूँ, सुबह से कार्यकर्ता मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और हम नए अध्यक्ष पद का 1 से 2 दिन में चुनाव करेंगे, हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आप पूरी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप समय बताया। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बेहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है ना। हाँ। एक सवाल ये है, कांग्रेस में बने रहेंगे। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। लवली जी, एक सवाल जो कहा है, मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी के फार्म हाउस पर बैठक हुई, सुभाष चोपड़ा ने बैठक कराई और उनके पास इस बात के सबूत हैं। लवली जी
और इन सब की बैठक एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है वो सुभाष चोपड़ा जी का भी इस्तीफा कराना चाहते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं, अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी शीला दीक्षित। आप मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह के गठबंधन? क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ सर्वी शीला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगाती थी। उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उनमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितना दुख है कि वो आरोप जो कभी सिद्ध नहीं हुए उनको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है। मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल बल, मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा हूँ। एक आरोप ये लग रहा है कि आपके पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, जो आपने जिक्र भी किया है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की सीट को लेकर, लेकिन जो सीसी की बैठक होती है उसमें आप भी मौजूद रहते हैं और बाबरिया जी भी मौजूद रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मत लिया गया और फैसला आला कमान ने लिया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? कुमार जी का इस्तीफा, फिर आपका इस्तीफा, सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस का? धन्यवाद। तो अरविंदर सिंह लवली को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। और ऐसे में उन्होंने ये भी साफ किया कि वो और किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे में अपने मन की पीड़ा, अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताई है और उन्होंने साफ कहा कि ये जो नाराजगी है ये टिकट के लिए नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि 3 दिन पहले वो खुद सामने आए थे। हमारे सहयोगी लगातार अंजलि बनी हुई है। अंजलि, अभी हमने सुना अरविंदर सिंह लवली जो साफ ये कह रहे हैं कि वो टिकट के लिए नाराज नहीं हुए हैं, टिकट की नाराजगी नहीं है, उसूलों की बात उन्होंने कही और ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है और आगे भी वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे। तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये जो बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंतजार यहां पर हो रहा था कि आखिर अरविंदर सिंह लवली कब सामने आएंगे और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। पीड़ा की उन्होंने बात की है कि उनको पीड़ा थी, उनके कार्यकर्ताओं को पीड़ा थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ऐसे में टिकट को लेकर उन्होंने साफ कहा कि वो किसी टिकट को लेकर नाराज नहीं है और ऐसे में उन्होंने साफ बताया कि वो किस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, ऐसे में वो शिक्षा मंत्री भी रहे और शीला दीक्षित की सरकार में जो काम हुआ, ऐसे में अब जो है हाल इस तरह का हो गया है कि कार्यकर्ता जो है दिल्ली में, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो नाराज हैं, पीड़ा में हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है।